जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस में। मैं लक्ष्मी पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम हिंदी में टॉपिक आपको चल रहा था संधि। संधि क्या होती है, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और संधि की परिभाषा क्या होती है। अगर आपको संधि के बारे में बिल्कुल विस्तार से जानना है तो आप हमारी संधि की फर्स्ट वीडियो से आइए, क्योंकि हमने शुरुआत में ही बताया कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संधि की परिभाषा क्या होती है और यहाँ तक कि संधि कहाँ से लिया गया है। अब बात करते हैं, संधि पे आते हैं। तो हमने आपको बताया था संधि के हमारे 3 प्रकार होते हैं। एक हमारा स्वर संधि होता है, एक हमारा व्यंजन संधि होता है और तीसरा हमारा होता है विसर्ग संधि। अगर बात करते हैं स्वर संधि की, तो स्वर संधि में हमारे नियम थे 5। इसके 5 प्रकार थे जो कि हमने आपको बता दिए हैं। दूसरा हमारा है व्यंजन संधि। हमने पिछली वीडियो में बनाई है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि से ज़्यादा हमारे 14 पॉइंट ऐसे मिले हैं जिनको अगर हम भली प्रकार से समझ लेंगे, उनका ज्ञान कर लेंगे, तो हमें व्यंजन संधि पहचानने में कभी कोई गड़बड़ नहीं होती है। परीक्षा में बिल्कुल ऐसे ही पूछता है कि निम्न में से व्यंजन संधि कौन सी है या फिर निम्न में से विसर्ग संधि कौन सी होती है। अब बात करते हैं विसर्ग संधि की। जैसे कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पे जो संधि हमारी होती है उसके 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो जो हमारी स्वर संधि है ये पूर्ण हो चुकी है, व्यंजन भी हो चुकी है। अब बची है लास्ट हमारी तीसरी पॉइंट, विसर्ग संधि। हमने जान लिया कि विसर्ग संधि ये है। अब आप पहले ये जानो कि विसर्ग जो है ये क्या होता है, विसर्ग का मतलब क्या होता है। एक हमारा आहा होता है, आहा, जो ये पीछे 2 बिंदी लगे होते हैं इन्हें बोलते हैं विसर्ग। ऐसे ना कर करके खाली ऐसे हम 2 बिंदी भी रख सकते हैं, ये हमारी विसर्ग की पहचान होती है। कहीं ना कहीं 50% विसर्ग यहीं से हमारा समाप्त होता है कि जहाँ पर हमें विसर्ग की ये 2 बिंदु लगी मिल जाएंगी और हम पहचान जाएंगे कि यह विसर्ग के अंतर्गत आता है। आई होप आप जान के होंगे कि विसर्ग का मतलब क्या होता है। अब देखते हैं इसमें होता क्या है। अगर विसर्ग के बाद विसर्ग के बाद क्या स्वर हो, स्वर या व्यंजन, स्वर या व्यंजन हो, तो जो इनसे मिलकर हमारी संधि यहाँ पे मिलेगी उसे हम बोलेंगे विसर्ग संधि। क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे विसर्ग संधि। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कुछ उदाहरण की, ये मत समझना कि यहीं पे हम आपको उदाहरण बता दे रहे हैं। देखना, सिर्फ आपको एक ही उदाहरण लेंगे। अगर हम यहाँ पे लिखे निश्चय, अब देखो नी है तो नी ले लेंगे, अब क्या लगाएंगे विसर्ग, तो ये हमारा लग गया विसर्ग। प्लस क्या बचा, चय बचा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं चय। अब आप लोग बोलोगे कि ये सा कहाँ गया, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जो हमारा विसर्ग संधि होता है इसे हम लोप की संधि भी बोलते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि विसर्ग में जो बीच की चीजें होती हैं वो अपने आप विलुप्त हो जाती हैं जब हम उनका संधि विच्छेद करते हैं। बात करते हैं इसके फर्स्ट नियम की और देखते हैं इसका फर्स्ट नियम होता क्या है। देखते हैं इसका फर्स्ट नियम क्या कहता है। फर्स्ट नियम इसका क्या कहता है, विसर्ग के बाद क्या, विसर्ग के बाद क्या होता है, जो आपका ता या जो आपका था होगा वो हमें सा में परिवर्तित हो जाएगा। जहाँ पर ता और था आएगा उसकी जगह पर हम सा लिखेंगे, हलंत का सा। बात करते हैं टा और ठा की। किसकी? टा और ठा की। जहाँ पर आपको टा और ठा दिखेंगे वहाँ पर विसर्ग संधि में हम वहाँ पर लिख देंगे पिटरी सा। ये तो आप जानते होंगे, वहाँ पर हम लिख देंगे पिटरी सा। बात करते हैं चा और छा की। चा और छा की, तो जहाँ पर आपको चा और छा मिलेगा
वहां पर हम लिख देंगे गोलिया सा। ठीक, जहां पर हमारा ता और था है वहां पर हमारा एक और सा आता है जिसे बोलते हैं सपेरा वाला सा। आई होप हम आपसे आशा करते हैं कि आपको ये 3 पॉइंट समझ में आए होंगे। देखो, अगर आपका ता और था होगा तो सा लिखेंगे आधा सा, अगर टा और ठा होगा तो लिखेंगे आधा सा। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, अगर च और छा होगा तो लिखेंगे हलंत का गोलिया सा। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल, किसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर हमने कुछ विसर्ग के उदाहरण लिए हैं, क्योंकि हमने पहले से लिख लिए हैं इसलिए, क्योंकि अगर एक बार लिखेंगे फिर एक बार करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें टाइम लगेगा। हम चाहते हैं कि आपका अच्छे से अच्छा हो, इसलिए हमने ये विसर्ग के उदाहरण कुछ लिख लिए हैं। बात करते हैं प्रायश्चित की। तो प्रायश्चित क्या क्या होता है। प्रायश्चित, जब हम कोई काम करते हैं, मतलब कोई बड़ा काम कर देते हैं, मतलब कोई बेकार काम मतलब बड़ा कर देते हैं, तो हम बहुत प्रायश्चित करते हैं, है ना। तो वैसे यहाँ पे सब लिखा है प्रायश्चित। अगर बात करें विसर्ग की तो इसे क्या यहाँ पे लिख लो लोप। अब आप लोग बोलोगे कि लोप क्यों लिखा, बताते हैं अभी हम आपको। यहाँ पे लिखा है प्रायश्चित, तो समझो हमने अभी आपको कुछ नियम बताए थे जिसमें हमने कहा था कि अगर आपका टा और ठा आएगा तो उसका पिटरी सा हो जाएगा, अगर आपका चा और छा आएगा तो आपका गोलिया सा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है सा, कहाँ है, ये लिखा हुआ सा। विसर्ग में हम जो हमारा आधा लिखा होता है उस शब्द की हम बलि दे देते हैं, मतलब कि उसको हम छोड़ देते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं रहता है। बात करते हैं यहाँ पे, देखो जहाँ पर हमें सा मिलेगा, ठीक है, वहीं से ही हम विसर्ग को तोड़ देंगे, मतलब कि वहीं से ही हम विसर्ग का संधि विच्छेद करेंगे। देखो यहाँ पे ये सा है तो पहले हम लिखेंगे ये लिखा है प्राय, ठीक है, प्राय लिखा है। तो हमने आपको नियम में बताया था कि हम विसर्ग का कर रहे हैं, तो पहले देखते हैं हमें ये 2 बिंदी जो है ये लगी मिलेंगी। तो देखो लिखें प्रायः, तो हमारा हो जाएगा प्रायः धन। क्या बचा है चित। क्यों, क्योंकि जो आपका सा था वो खत्म हो गया, तो क्या बचा चित। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अगर बात करते हैं निश्चय की, तो देखो अगर हम यहाँ लिखते हैं, क्योंकि हमारा सा आ गया तो यहीं पे हम रुक जाएंगे और सा की हम बलि चढ़ा देंगे, मतलब कि सा को हम काट देंगे, सा को हम नहीं लेंगे। देखते हैं, तो यहाँ पे नी है, लिख देंगे नी विसर्ग प्लस, अब क्या बचा, ये बचा चय आपका, तो आप यहाँ पे लिख देंगे चय। ठीक, अब देखो ये क्या है, ये देखो सा है, पेटे सा, और यहाँ पे आया आपका ठा। हमने आपको बताया था जहाँ पर आपका टा और ठा होगा वहां पर हमारा आधा पेटे सा आएगा हलंत का। तो ये क्या आधा हमारा सा है, तो हमने कहा था जहाँ पर हमें सा आधा सा दिख जाएगा वहीं से ही हम विसर्ग का संधि विच्छेद कर देंगे। देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा है नी, तो पहले लिखेंगे नी विसर्ग धन। क्या बचा, अब हमारा बचा ठुर, तो ठुर में कोई भी परिवर्तन नहीं लिखेंगे, ठुर को ठुर ही लिख देंगे, ठीक है। तो नी विसर्ग धन ठुर बराबर निष्ठुर। बात करते हैं धनुष टंकार की। ये लिखा है धनुष टंकार, यहाँ पे है धनुष, तो इसका हम करेंगे धुनः। क्या करेंगे, इसका हम करेंगे धुनः। अब देखो सा को लेंगे तो सा को यहाँ पे काट देंगे, बचा क्या हमारा टंकार, तो प्लस टंकार, ठीक है। देखो अब यहाँ पे हमारा आ गया सामान्य सा, बोले तो सपेरा वाला सा, यहाँ पे आया ना, तो इसको भी हम काट देंगे और नम पहले लिख लेंगे नमः। नम है तो विसर्ग लग जाएगा, हो जाएगा हमारा नमः धन। क्या बचा, ते बचा खाली, लिख देंगे खाली ते। यहाँ पे लिखा है हमारा निस्तेज, तो सा को कट कर देंगे और पहले लिखेंगे नी, तो नी विसर्ग धन। क्या बचा, तेज। हम आशा करते हैं कि आपको जितने हमने 6 उदाहरण आपको बताए हैं आपको समझ में आए होंगे।
इनको उदाहरण को लिखने के पहले हमने आपको कुछ नियम बताए थे जो कि आपके गोलिया सा, सामान्य सा और पीटरी सा पर आधारित थे। बात करते हैं सेकंड नियम की। सेकंड नियम हमारा क्या कहता है, देखते हैं, डालते हैं सेकंड नियम। सेकंड नियम क्या कहता है, विसर्ग से पहले क्या, विसर्ग से पहले आ आए, क्या आए, आ आए या अंतस्थ व्यंजन आए। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, अगर आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो आप पहचान जाएंगे आराम से। अंतस्थ व्यंजन हमारे होते हैं या, रा, ला, वा। क्या होते हैं, या, रा, ला, वा। लिखते हैं यहाँ पे, या, रा, ला, वा। और यहाँ पे हमारा हा भी आ जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई। आए, पहले शब्द आए और फिर बाद में ये आए और फिर बाद में क्या आया आपका, वर्ग का। हमने आपको बताया था, आप पूछोगे कि वर्ग क्या होता है, तो हमने आपको बताया था एक हमारा का वर्ग होता है, एक हमारे का वर्ग में 5 वर्ड आते हैं, एक हमारा चा वर्ग होता है जिसमें हमारे 5 वर्ड आते हैं। वही लिखा है वर्ग। वर्ग का तीसरा बचो था या पंचमाक्षर आए। क्या, पंचमाक्षर आए। आपको पता होगा कि पंचमाक्षर हमारे क्या होते हैं, हमने आपको बताया था पंचमाक्षर क्या होते हैं। देखो, अगर आपको जानना है तो एक बार बताते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे कि का, खा, गा, घा, यहाँ। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 जो हमारे ये 5वें अक्षर पे है, ऐसे ही चा में भी 5वां अक्षर आएगा, ता में भी 5वां अक्षर आएगा, वही हमारे होते हैं पंचमाक्षर। ठीक है, इसके बाद इतनी बात हो गई तो आप जान जाएंगे कि पंचमाक्षर क्या होता है। ठीक है, तो चौथा या पंचमाक्षर आए तो विसर्ग का क्या, तो विसर्ग का ओ हो जाएगा। विसर्ग का क्या हो जाएगा, विसर्ग का ओ हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। हमने जान लिया कि विसर्ग से पहले आ आए या, रा, ला, वा, हा। बाद वर्ग का तीसरा व चौथा या पंचमा अक्षर आए तो विसर्ग का हम ओ कर देंगे या फिर हमारा विसर्ग का ओ हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके उदाहरण की। देखो क्या होता है, अगर आपको हम ऐसे समझा देंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं उदाहरण की। तो उदाहरण के माध्यम से आपके समझ में अच्छे से आएगा। देखते हैं इसका उदाहरण क्या होता है। तो हमने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे हैं। बात करते हैं यशोधरा की, फिर सरोज, तपोबल और तपोभूमि। हमने ये 4 उदाहरण लिए हैं और आप घर पे जाना, इसके जितने भी उदाहरण हो सबको करके देखना कितना आसानी से हो जाते हैं। देखो, हमने आपको बताया था विसर्ग का ओ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यस लिखा है और ओ आ गया। ठीक, ओ आ गया तो क्या करेंगे, ओ आ गया ना, तो जिस प्रकार से हम अभी बिल्कुल साग की बलि चढ़ाते थे, मतलब कि साग को कट कर देते थे और साग के स्थान पर कुछ भी नहीं लिखते थे, साग को वहीं पर छोड़ देते थे। सेम उसी प्रकार जो हमारा यहाँ पे आया है ओ की मात्रा है, तो ओ की मात्रा को भी हम कट कर देंगे, मतलब कि इसको हमें नहीं लेना है। ठीक है, बात करते हैं यशोधरा की। तो देखते हैं, यहाँ पे लिखा है यश, तो पहले कर देंगे यशा धन। देखो, ओ नहीं लेंगे तो बचा हमारा क्या, बचा हमारा धरा, तो लिख देंगे धरा। तो यशा धन धरा बराबर यशोधरा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सरोज, ये मात्रा कहा है कि ये ओ की, तो इसे हम कट कर देंगे, मतलब कि इसे हम नहीं लेंगे, इसे हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखो, ये लिखा है सर, तो लिख देंगे, यहाँ पे सर है तो यहाँ पे करेंगे सरह। क्या हो जाएगा, सरह। बात करते हैं सरोज की, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा सरह।
ठीक है। यहाँ पे हमारा सरह, ठीक है। बचता क्या है, देखो ये बचा जा हमारा, तो सरह विसर्ग धन, क्या बचा जा को सेम इसलिए लिख देंगे जा। यहाँ पे लिखा है तपोबल, देखो आपको कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पे आता है उसको मतलब कि उसका लोप कर देना है, जैसे यहाँ पे लिखा उसका हमें लोप कर देना है और विसर्ग लगाकर संधि विच्छेद कर देना है, आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है तपोबल, बात करते हैं तप की, क्योंकि ओ की मात्रा इसे हम कट कर देंगे, लिखते हैं तप, तप का हो जाएगा तपा धन, क्या बचा हमारा बल, तो लिख देंगे बल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है तपोभूमि, ये तो हमारा ओ की मात्रा आ गई, इसको हम नहीं लेंगे, इसको मैं पे काट देंगे, ठीक है। क्या बचा, अब लिखेंगे तपा धन, क्या बचा हमारा भूमि, भूमि को ठीक इसी प्रकार लिख देंगे भूमि। देखो इसमें हमने क्या किया, जहां पर हमें ओ की मात्रा दिख रही थी वहां पर हमने उसे कट कर दिया और विसर्ग लगाकर पूरा संधि विच्छेद कर दिया। देखो कितनी आसानी से हो गया। अगर आप इन नियमों को सीख लोगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आप संधि विच्छेद करने में माहिर हो जाओगे। बात करते हैं तीसरे नियम की, देखते हैं हमारा तीसरा नियम क्या कहता है। देखते हैं तीसरा नियम, दो नियम हमारे हो गए और आपको समझ में भी आए होंगे। बात करते हैं तीसरे नियम की, देखते हैं तीसरी नियम हमारी क्या होती, विसर्ग के पहले, किसके, विसर्ग के पहले आ या दीर्घा, आ या दीर्घा या अन्य स्वर हो, अन्य स्वर आए, ठीक आए, बाद में अन्य स्वर या वर्ग का तृतीय चतुर्थ व पंचमाक्षर आए या आए या रा ला वा और हाँ आए तो विसर्ग के स्थान पर क्या, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, हलंत का रा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हलंत का रा हो जाएगा। देखते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है विसर्ग के पहले छोटा धन दीर्घा या अन्य स्वर आए, बाद में अन्य स्वर या वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचमाक्षर आए या रा ला वा सा नहीं हा या रा ला वा आए तो क्या करेंगे, तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा। बात करते हैं इसके उदाहरण की, तो देखते हैं। पहला हमारा होगा निर्जल हो गया, ठीक। एक हमारा हो गया निर्जल, एक होता है निर्धन, क्या, एक हमारा होता है निर्धन। अगर हम तीसरे ऑप्शन की बात करें तो हमारा हो जाएगा निरीक्षण। अब इसमें क्या हुआ है देखते हैं। ये जो ऊपर टंगा है वो हमारा आधा रा है, इसको कैसे करेंगे देखते हैं। लिखा है निर्जल लिखा है, तो पहले लेंगे नी, ठीक भाई, नी धन विसर्ग धन। अब देखो रा ऊपर है तो रा को तो हम लेंगे नहीं, तो हमारा हो जाएगा जल। नी विसर्ग धन जल बराबर निर्जल। यहाँ पे लिखा है निर्धन। जिस प्रकार से हमने निर्जल को तोड़ा सेम उसी प्रकार से हम
निर्धन को भी तोड़ेंगे। देखते हैं, यहाँ पे लिखा है नी। अगर हम धा को लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे रा में कुछ गड़बड़ी हो जाएगी, तो हम यहीं तक रखेंगे नी, तो नी हो जाएगा। विसर्ग, बात करते हैं जो हमारा रा ऊपर है इसे हम कट कर देंगे, बचा क्या, धन, तो प्लस का धन हो जाएगा। गुड। अब देखते हैं, ये लिखा है निरीक्षण। निरीक्षण माने होता है कि जांच पड़ताल, निरीक्षण करना, तो यह देखो है निरीक्षण। तो हम यहाँ पे रा आ गया, तो रा को हमें नहीं लेना है, तो यहाँ पे हम कट कर देंगे, रा को नहीं लेना है। अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा नी, क्या आ जाएगा, नी धन, क्या बचा, क्योंकि रा को तो हमें लेना ही नहीं है, तो हमारा बचा क्षण, क्या बचा, क्षण। तो हमारा हो गया निरीक्षण का नी धन क्षण। देखो विसर्ग में होता क्या है, अगर आपको ये दो बिंदी कहीं पे लगी मिल जाए मतलब विसर्ग की, तो आप पहचान जाओगे कि कहीं ना कहीं ये हमारे विसर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, सही बात है। और देखो यहाँ पे क्या रा था, तो यहाँ पे जो हमारा रा आता था उसका हमने लोप कर दिया, यहाँ पे इस रा का लोप कर दिया, और यहाँ पर इस रा का लोप कर दिया। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे लिखा हलंत का रा हो जाएगा विसर्ग के स्थान पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, डालते हैं अपनी हेडिंग फोर्थ। हमारी फोर्थ हेडिंग क्या कहती है, देखते हैं। तो आपको आई होप इतने समझ में आए होंगे। निरीक्षण, निधन क्षण, यहाँ सॉरी यहाँ पे होगा इक्षण, क्योंकि देखो हमने रा को ही काटा, बड़ी ई थोड़ी ना काट दी, तो बड़ी ई हमारे यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ हो जाएगा इक्षण। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट हमारा कहता है, अगर विसर्ग के पहले क्या, विसर्ग के पहले ऊ सॉरी छोटी ई या ऊ आए तथा बाद में का या खा या पा या फा, का खा या पा और फा आए तो विसर्ग के स्थान पर, किसके, विसर्ग के स्थान पर हलंत का सा, बोले तो आधा सा, हलंत का सा हो जाएगा। ठीक है भाई, हमारा फोर्थ पॉइंट कहता है विसर्ग के पहले ई या तो ऊ आए तथा बाद में का खा या पा फा आए तो विसर्ग के स्थान पर गोलियां पिटरी सा हो जाएगा। बात करते हैं इसके उदाहरण की, तो आइए देखते हैं। तो देखते हैं, हमने यहाँ पे लिखे हैं 4 उदाहरण। एक हमारा है आविष्कार, एक हमारा बहिष्कार, एक हमारा चतुष्कोण और एक है दुष्परिणाम। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे हमारा लिखा है गोलियां पिटरी वाला सा। कहीं ना कहीं अब आप ये बात समझ गए होंगे, जो हम विसर्ग के स्थान पर सा लिखते हैं या फिर जा लिखते हैं, जो भी हमारा शब्द यहाँ पे आता है उसका इसमें लोप हो जाता है। किस प्रकार, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है आविष्कार, आविष्कार लिखा है, देखते हैं। तो देखो आव है, ऐसे लिख लेंगे आव, विसर्ग लगा लो, धन। जो हमारा सा है इसकी हम बड़ी चढ़ा देंगे, मतलब कि इसको हम कट कर देंगे, इसको हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें कह दिया है कि विसर्ग के स्थान पर सा हो जाएगा, तो विसर्ग के स्थान पर सा हो गया और इधर हम करेंगे सा, कट कर दिया, बचा हमारा क्या बचा, कार बचा। तो अवि विसर्ग धन कार बराबर आविष्कार। बात करते हैं बहिष्कार की, तो कहीं ना कहीं अब आप लोग भी समझ में आ रहा होगा कि कहानी ये चल क्या रही है, कि विसर्ग में आखिर हो क्या रहा है।
जो हमारे ये बीच में सा या फिर आधे टा या फिर गोलियां सा आ रहा है उन्हें हम लोग कट कर रहे हैं, उन्हें हम लोग नहीं लिख रहे हैं और बाकी सब विसर्ग लगाकर सेम वैसा का वैसा ही सन्धि विच्छेद कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है बहिष्कार, तो देखो यहाँ पे लिख देंगे बहि लिख दिया हमने, इतना लिख दिया। सा है, अब लगाओ विसर्ग धन, सा को कट कर देंगे, क्या बचा कार, फिर कार बच गया। ठीक भाई, हमने फिर कार लिख दी, कोई बात नहीं है, कार आ रही है तो कार तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है चतुष्कोण, क्या लिखा है चतुष्कोण, तो पहले तो हम क्या लिखेंगे, सेम का हम उतारेंगे। यहाँ पे चतु लिखा है तो चतु लिख देंगे और विसर्ग लगा देंगे विसर्ग। ठीक है, सा है, सा को कट कर देंगे और आगे बचा हमारा है कोड, तो कोड का सेम टू सेम कोड यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है दुष्परिणाम, देखो दुष्परिणाम क्या होगा, देखो दू लिखा है खाली, लिख लेंगे, सा को कट कर देंगे तो दू लिखेंगे, दू हो जाएगा क्योंकि विसर्ग लगा देंगे धन, क्या बचा, सा को कट कर दिया तो हमारा बचा परिणाम। ठीक, तो हमारा ये हो जाएगा परिणाम। कि क्या परिणाम निकल रहा है, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। अगर आप इन पॉइंटों को समझ लोगे तो आपको विसर्ग में, आपको लगता है ना कि विसर्ग बहुत ही समझ नहीं पाए, मतलब कि इसमें बहुत कुछ होता है, पता नहीं चला कि कहाँ पर सार आएगा तो सा की जगह पे क्या करेंगे, गोले सा की जगह पे क्या करेंगे। तो इसमें करना कुछ नहीं है, जहाँ पे हमारा सा रहा है उसको हमें कट का निशान लगाना है, उसे बीच में ही छोड़ देना है, उसका बोलें तो उसका लोप कर देना है और विसर्ग लगाकर उसका सन्धि विच्छेद वैसे का वैसा कर देना है, जिससे कि हमने आपको यहाँ पे भी करके बताया। अब बात करते हैं 5वें पॉइंट की। तो देखते हैं 5वां पॉइंट हमारा क्या होता है। आइए चर्चा करते हैं 5वें पॉइंट पर। 5वें पॉइंट में हमें क्या बताया गया है, देखते हैं, डालते हैं पॉइंट 5, देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें कहता है यदि विसर्ग के पहले ठीक है, क्या है, ई आए, छुट्टी ई या छुट्टा ऊ आए, आप बोलेंगे ये तो आप चौथा वाला लिखवा रही हैं, नहीं, अभी देखना है इसके आगे परिवर्तन क्या होता है। ई या ऊ आए, ठीक, फिर आता बाद में, क्या, बाद में हलंत का रा आ जाए, क्या, बाद में हलंत का रा आ जाए तो जब मेल होगा, जब मेल करेंगे तो क्या होगा, तो हमारा छोटी ई और छोटो ऊ का बड़ी ई धन, बड़ी ई कॉमा बड़ो ऊ हो जाएगा, क्या हमने कहा। 5वां पॉइंट हमारा यह कहता है कि विसर्ग के पहले यदि हमारा ई या ऊ आए और बाद में हलंत का रा आ जाए तो जब इन दोनों का मेल होगा तो छोटी ई और छोटू ऊ के जगह पर हम बड़ी ई और बड़ो ऊ लिख लेंगे। बात करते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल की, देखते हैं इनका एग्जाम्पल क्या होता है। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है दूराज निरोग नीरस, इसमें क्या होगा देखते हैं। इसमें क्या था, छोटी ई छोटो ऊ आए तो बाद में रा आ जाए तो छोटी ई छोटी ऊ का बड़ी ई या बड़ो ऊ हो जाता है। यहाँ पे लिखा है दूराज, ये क्या है, ये तो सही है, ये लिखा है रा यहाँ पे आ गया ना, तो इसका हम देखो बड़ा ऊ था, मतलब बड़ा ऊ था तो छोटा ऊ हो जाएगा, अगर छोटा ऊ होगा तो बड़ा ऊ हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है बड़ा ऊ तो कर देंगे छोटा ऊ, विसर्ग लगा देंगे धन। रा था, राज लिखा है तो राज को ऐसे लिख देंगे राज, ठीक है। तो दूराज का हमारा हो जाएगा
दू धन रात। ठीक है, यहाँ पे लिखा है निरोग। ये बताइए ये मात्रा काहे की लगी है? ये लगी है बड़ी ई की, ये हमारा रखा है बड़ी ई, लेकिन जब हम इसका सरणि विच्छेद करेंगे तो हमारा छोटी ई हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। तो इसका हो जाएगा छोटी ई, तो हो जाएगा नी अनुसार, नहीं विसर्ग धन। क्या बचा? रोग। तो रोग का रोग ही लिख देंगे, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। यहाँ पे लिखा है नीरस। ये मात्रा आप पता है काहे की है? ये मात्रा लगी है बड़ी ई की। जब बड़ी ई की मात्रा लगी है तो जब इसका हम सरणि विच्छेद करेंगे तब छोटी मात्रा में ये परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हो जाएगा नी धन। क्या बचा? रस। तो रस लिख देंगे। देखो इसमें कोई अगर हम बोले, अगर आप पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ेंगे तो जिस प्रकार से आपने व्यंजन संधि के हर पॉइंट को समझ लिया था, सेम उसी प्रकार आप विसर्ग के पॉइंट को आसानी से समझ लेंगे। पेपर में व्यंजन संधि बोले तो विसर्ग संधि से क्वेश्चन अत्यधिक पूछे जाते हैं। जो हमारा स्वर संधि होता है ये भी हमारा इम्पोर्टेंट रहता है। ये तीनों संधि काफी इम्पोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। बात करते हैं छठे पॉइंट की। तो छठा पॉइंट क्या कहता है? तो आपका होता है छठा पॉइंट। 5 पॉइंट आप लोगों को समझाए, मैं ऐसा करती हूँ कि समझ में आए होंगे। और आप लोग विसर्ग से बनने वाले जितने भी सन्धि विच्छेद हैं, अगर आपके 5वें पॉइंट से आते हैं तो आप बना लेंगे। आगे भी 2 पॉइंट और हैं, उन्हें भी देखते हैं। तो इस 6 पॉइंट को हमने लिख लिया है क्योंकि इसे काफ़ी पढ़ा था, और इसके भी जो ये होते हैं उदाहरण काफ़ी देखने को मिलते हैं। कई यहाँ पे ये शब्द आता है, ये शब्द हमने महाभारत रामायण में देखा होगा। इसका मतलब होता है छोटा आ। ठीक है, देखो क्या लिखा है? विसर्ग के पहले, विसर्ग ये रहा आपका, इसके पहले विसर्ग के पहले छोटा या बाद में, बाद बोले तो दूसरे वाले शब्द में अंतिम में, तो बाद में छोटा आ हो तो आ और विसर्ग का ओ या आ हो जाएगा। क्या कहा? तो पहले आ और विसर्ग का ओ या आ हो जाएगा। जब आएगा विसर्ग आएगा तो उसके स्थान पर नियमानुसार आ या ओ हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं। हो जाएगा तथा विसर्ग के बाद आ का लोप, यहाँ पे क्या लिखा है? आ का लोप होकर उसके स्थान पर लुप्ताकार, ये जो आपका अक्षर होता है इसे बोलते हैं लुप्ताकार, और इसका अर्थ होता है छोटा आ। लुप्ताकार प्रयुक्त होगा। ठीक है, हमने जान लिया। ये हमने कुछ लिखे हैं पॉइंट। मनोभिलाषा को आप मनोनुकूल और नमो अस्तु। ठीक है, 1 2 3 4 देखते हैं इसे। हमने आपको अभी बताया था जहाँ पे हमारा ओ की पाई मात्रा होगी उसे हम लोप कर देंगे, मतलब कि उसे हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा है ओ, इसे कट कर देते हैं और देखते हैं इसका क्या होगा। तो यहाँ पे क्या बचा? मनाहा, तो मना का लिख लेंगे मनाहा। ठीक, धन हो गया। अब ये क्या है? ये हमारा होता है आ, छोटा आ। तो क्या बचा? अभिलाषा। क्या हो गया? अभिलाषा। तो धन अभिलाषा हो जाएगा। ठीक है, जान लिया। बात करते हैं कोअप की। देखो यहाँ पे जो हमारा ओ था उसको हमने कट कर दिया। सेम इसी प्रकार यहाँ पे हमारा है को, झंडा लगा है को का, इसे कट कर देंगे। बात करते हैं इसकी। तो क्या हमारा बचा? खाली बचा का, तो खाली का लिख देंगे और विसर्ग लगा लेंगे। धन, ये हमारा है आ। क्या बचा? अपी। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा अपी। ठीक है, बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। देखो यहाँ पे ये ओ आ गया, इसका लोप हो जाएगा। हमने यहाँ पे बताया था आपको आ और विसर्ग का ओ या ओ हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो ओ है, ओ का लोप कर देंगे तो हमारा बचेगा मनाहा। क्या जाएगा? मनाहा। धन हो गया। क्या बचा? ये आ था, हो जाएगा अनुकूल। क्या हो जाएगा? अनुकूल। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखो ये ओ का है,
ओ को हम कट कर देंगे, यहाँ पे बचा नमः, मतलब नम होगा, लेकिन हम आपका जब विसर्ग आ जाएगा तो हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा नमः। ठीक भाई, हमने लिखा नमः धन, क्या बचा, ये हमारा बच्चा आ, इसका मतलब होता है छोटा आ, तो क्या बचा आस्तु, क्या बचा अस्तु, तो हमारा हो गया अस्तु। तो कहीं ना कहीं आप लोग अब समझ गए हैं कि जो हमारा ये होता है लुप्ताकार अक्षर, इसका मतलब होता है स्वर का छोटा आ, जहाँ पर हमें ये दिखेगा वहां पर हम छोटा आ लिख लेंगे, और जो हमें ओ या आ की मात्राएं हैं उनका हम लोप कर देंगे। जिस प्रकार से हमने यहाँ पे ओ का किया, यहाँ पे ओ का किया, यहाँ पर ओ का किया और यहाँ पे ओ का कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं 7 पॉइंट की। 7 पॉइंट बोले तो आज का लास्ट पॉइंट, विसर्ग का लास्ट पॉइंट क्या क्या बचता है, देखते हैं लास्ट पॉइंट। तो आप लोगों ने देखा, हमने यहाँ पे लिखा है 7वां पॉइंट। 7वां पॉइंट भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बात करें तो 7वां पॉइंट भी हमारा वेरी इम्पोर्टेंट है। किस लिए है देखते हैं। यदि विसर्ग के पहले, देखो आप लोग भूलना मत, पहले और बाद में क्या होता है, जो फर्स्ट होता है जो पहले आता है, मतलब कि जैसे कि होता है विद्यालय, एक बार समझाते हैं आप लोगों को। देखो यहाँ पे लिखते हैं विद्यालय, विद्यालय, ठीक, तो इसका हो जाएगा विद्या धन आलय। तो देखो जो ये होता है, ये हमारा होता है पहला शब्द, और इसके बाद में ये हमारा होता है दूसरा शब्द। अगर आप हमसे संधि से पहली क्लास से जुड़े हैं तो आपको ये बात पता ही होगी, हमने प्रीवियस पर बता दिया है कि आप लोग कहीं पर भी उलझे ना। ठीक है, बात करते हैं आगे। क्या लिखा है, यदि विसर्ग के पहले आ ई उ, विसर्ग के बाद सा सा सा, तो विसर्ग यथास्थित रहेगा, बना रहेगा। यथास्थित का मतलब होता है कि विसर्ग में हमारे कोई चेंज नहीं होंगे, मतलब कि विसर्ग में हमारे कोई परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग जैसा होगा हम ज्यों का त्यों रख देंगे। ठीक है, अर्थात क्या कहता है, विसर्ग के बाद सा 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 का द्वित्व। अब द्वित्व का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति होती है, मतलब कि बार बार शब्द आए, 2 बार आए शब्द। ठीक है, तो वो होता है 7वां पॉइंट। 7वां पॉइंट होता है, जैसे आप लोग समझ लिया। अब इसके हमने यहाँ पे लिखे हैं 4 उदाहरण, देखना अभी देखना, ये जो बात है यहाँ पे लिखी है, तो कहीं ना कहीं हमें ये बात कम समझ में आ रही होगी, लेकिन जब हम इनका संधि विच्छेद करेंगे तो देखना तब आप आसानी से जान जाओगे कि आखिर ये सा 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 अगर ये आप बोल रहा है विसर्ग यथास्थित रहेगा तो क्या बात है, क्यों हमारा जो विसर्ग होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा, आखिर क्या ऐसा होगा यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो दुस्सील ये लिखा है और दुस्सील ये भी लिखा है, ये दोनों सही हैं। ठीक है, इसलिए हमने दोनों यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इनका संधि विच्छेद करते हैं विसर्ग का, देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है दुस्सील, यहाँ पे लिखा दुस्सील, तो पहले तो हम दू लिखेंगे, क्यों, हमने आपको बताया था जहाँ पर हमारा सा आ जाएगा वहीं से ही हम संधि विच्छेद कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे लिखा है दुस्सील, तो दू धन हो जाएगा, मतलब कि ये बोले तो विसर्ग धन, क्या बच्चा सील, सील को हम सील ही ऐसे लिख देंगे, तो दू विसर्ग धन सील बराबर दुस्सील। यहाँ पर लिखा है निसंदेह, निसंदेह का मतलब होता है बिना संदेह के। अगर आप कोई अच्छा काम करते हो तो आप निसंदेह कर सकते हो, मतलब कि उसमें कोई संदेह की बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा है निसंदेह है, देखते हैं। देखो यहाँ पे डबल सा आ गया, पुनरावृत्ति मतलब द्वित्व। अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर ये द्वित्व क्यों लिखा गया है, इसका मतलब होता है पुनरावृत्ति। तो यहाँ पे ये हो गया डबल सा, हो गया ना पुनरावृत्ति। अब देखते हैं, ये सा है, सा को कट करो और लिखो, पहले लिखो नी, लिख लिया नी। अब यहाँ पे लगाओ विसर्ग, लगा दिया, धन करो, क्या बचा, बचा संदेह बचा। अब संदेह को सेम टू सेम ऐसे ही लिख देंगे संदेह। ठीक है, हो गया।
तीसरा पॉइंट लिखा है तो देखो कहीं ना कहीं इसमें भी डबल सा आया है, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे दू, लिख देंगे, विसर्ग लगा देंगे, ठीक है। धन, क्या बच्चा? शासन, क्या बच्चा? शासन। तो यहाँ पर लिखेंगे शासन, तो दुशासन का हमारा हो गया दू धन शासन बराबर दुशासन। यहाँ पे लिखा है नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कब करते हैं? ये करते हैं जब हम भगवान शिव का तप करते हैं या फिर उनकी प्रार्थना करते हैं। और ज्यादातर ये जो ओम नमः शिवाय होता है ये कई बार प्राणायाम भी लोग उच्चारण का करते हैं। यहाँ पे लिखा ओम नमः शिवाय, ये आपको बता रहे थे क्योंकि आपको मतलब कि कब से पढ़ा रहे हैं, आपको बोरिंग ना लगे, इसलिए कई बीच बीच में आपको कई बातें और भी बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है नमः शिवाय, कि यहाँ पे देखो यहाँ पर भी डबल से आ गया, तो यहाँ पे पहले लिखे नमः, तो नमः लिख देंगे, नम विसर्ग तो हो जाएगा नमः। धन, क्या बचा? शिवाय, तो यहाँ हमारा हो जाएगा शिवाय। हम आशा करते हैं कि आपको 7वां पॉइंट भी बड़े ही अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि आपको सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आए। अगर बात करें, आज आपको हमने कराए हैं विसर्ग। अब ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचा है, मतलब कि ऐसा कोई पॉइंट नहीं बचा है जिससे आपको समझाया जाए। आपके सभी पॉइंट हो गए हैं जहाँ जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप लोगों को हमारी ये विसर्ग की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करें और एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये विसर्ग की क्लास कैसी लगी। अगर इसमें कोई गलती हुई हो तो आप कमेंट में लिखिए, हम उसे देखेंगे और समझेंगे आखिर गलती कहाँ पे हुई है। तो आज आपका विसर्ग, आज जो आपका संधि है, आज आपका संधि का पार्ट समाप्त होता है, ठीक है, समाप्त होता है। अब जब हमारा अगला टॉपिक होगा वो हमारा होगा समास। समास पे बात करेंगे कि समास कितने प्रकार का होता है और समास को किस प्रकार समझ सकते हैं। समास को हम लॉजिक बाय लॉजिक आसानी से समझाएंगे। तब तक के लिए आपका ये संधि टॉपिक आपका आज हमारा पूर्ण हुआ। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में समास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माँ।